हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, ये वीडियो हमारा है संडे का है 18 फरवरी का। तो यहाँ हमने जलेबी कचौरी का नाश्ता सोच लिया था। आज मैंने संडे का है तो ये करेंगे। और इधर मैंने इंडक्शन पे अपनी चाय भी बनने रख दी थी। चाय ऑलमोस्ट रेडी थी, तो मैंने बस उसमें मिल्क ऐड किया, अपना लम्सा ऐड किया और यहाँ हमने चाय लगा ली थी, नाश्ता लगा लिया था। कचौरी जलेबी दिख ही रहा होगा आपको अच्छे से। और ये यहाँ मैंने टोस्ट रख ली थी, पापे। हमारे यहाँ पापे भी बोलते हैं, टोस्ट भी बोलते हैं। और आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की सोची थी। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान की प्रिपेयरिंग मैं पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि आने वाले वक्त में, और शब रात भी आ रही तो मुझे बहुत ज़्यादा ही काम ना पड़े मेरे ऊपर। और फिर आपको पता ही है 7 मंथ की प्रेगनेंसी भी है, तो बस अपना भी थोड़ा ख्याल रखना है रमज़ानों में। अगर रोज़े इबादत करनी है तो सब कुछ ही करना होगा। इधर मैंने बॉईल कर लिया था मिल्क, और मैंने वहीं इंडक्शन पे ही एक कटोरी रख दी थी प्याली गर्म पानी करने के लिए, ताकि ये सारा सा जो गैस है ये पूरा साफ़ हो जाए। इस पे खाना मतलब मिल्क गिर गया था गर्म होते हुए, तो पूरा ही जम गया था। फिर मैं ऐसे तो अच्छे से साफ़ होना ही नहीं था इसको, फिर गर्म पानी से ही साफ़ होना था। तो अगर रमज़ान आ रहे हैं और हम डेली ही कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहें तो हमें फिर रमज़ान से जो पहले के जो स्टार्टिंग के जो लास्ट दिन होते हैं रमज़ान आने के पहले के 2-3 दिन, तो हम पे बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे डेली के कपड़े भी हो जाते हैं, डेली के घर के काम सारे हो जाते हैं। और अगर उनको छोड़ दो तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही मेसी हो जाते हैं, किचन घर। तो बस मैं यही घर के काम डेली के जो है क्लीनिंग, वो आपको दिखा रही थी। किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, और हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा ही किचन दिखेगा, कोई आ जाएगा। क्योंकि 1 रूम है तो किचन तो मेरा आते ही पूरा शो हो जाता है। देखिए नीचे का भी ये 2-3 दिन से साफ़ नहीं हुआ था ना, तो ये पूरा ही गंदा हो गया था। तो बस नीचे का भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था प्लेटफॉर्म। और ये मैट आपने देखी रखी, पहले से ही मैंने बिछा रखी है। तो मतलब ये मैट बिछाने का फ़ायदा बहुत है कि एक बार ही कपड़ा मार दो गीला तो पूरा ही साफ़ हो जाता है। और ये देखिए चालू हो गया है गैस, चेक कर रही थी मैं। और पीछे का जो ये वॉलपेपर लगाया था ना, यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा छींटे आ जाते हैं। हम खाना पकाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही छींटे आ जाते हैं, तो उनको भी मैं क्लीन कर रही थी। गैस की जालियाँ वगैरह सभी मैंने क्लीन कर दिया था। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी भी कम हो गई है, तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। वरना जर्सी मोज़े इनमें बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। और मैंने एक एक चीज़ हटा के आज पूरी ही डीप क्लीनिंग कर दी थी किचन की। और बताइए आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? रमज़ान आ रहे हैं तो आप लोग भी तैयारी कर ही रहे होंगे, और जो लोग रोज़े नहीं रखते वो भी अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो आप हमें वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि किस तरह से हम अपने घर का काम करना चाहिए। एक देख के भी इंसान सीखता है, इंटरेस्ट भी आता है। और अगर हमारा कुछ थोड़ा बहुत भी घर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप भी अपना चाहते होंगे कि ऐसा ही दिखे। मेरे से तो मेरा घर को इतना तो ख़ास है नहीं, बट हमारा लेडीज़ का ही काम है घर को अच्छे से अच्छा बना के रखना। तो बस उसी कोशिश में लगे रहते हैं। घर रोज़ बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि वो 1 रूम की वजह से। क्योंकि पूरा घर बस 4 जन ही हम हैं, और एक ही कमरा है, उसी में किचन वगैरह है, तो बड़ी दिक्कत होती है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे घर का कर दे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी के हमेशा वीडियो वॉच करती है, वो भी मेरा वीडियो देखती हैं, शमा का जहाँ। आप उनकी भी वीडियो जाके देखिए, बड़े अच्छी वीडियो बनाती हैं। और यहाँ से मैंने इंडक्शन भी क्लीन कर दिया था, नीचे से हटा के जहाँ इंडक्शन रखा है वो भी क्लीन कर दिया था। मतलब पूरा का पूरा ही आपको जब बताया है मैंने कि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो बस फिर तो पूरा ही बनता है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेहनत है, ये मेरी 2-3 घंटे की मेहनत है। और वैसे तो सारे दिन की मेहनत है, लेकिन जो किचन क्लीनिंग की है ना, ये 2 घंटे में हुई थी। ये तो वीडियो मैंने स्पीड में कर दिया, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा था।
बट इतना लंबा तो आपको दिखा नहीं सकती थी, आप कब तक देखते, तो मैंने स्पीड में करके आपको पूरा ही वीडियो ये कुछ मिनटों में बना के दिखा रही हूँ। फुल डे का वीडियो है। पूरा दिन मैं अपनी 7 मंथ प्रेगनेंसी में पूरा दिन क्या करती हूँ, किस तरह से अपने सारे काम करती हूँ, वही मैं आपको बस दिखाने यहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पर एक एक चीज़ मैंने छोटी सी बारीक से बारीक क्लीन करके ही रखी है, ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो, सब काम मुझे रेडी मिले, मतलब क्लीन मिले। अब ये मैं इधर से उधर रोज़ जो मेरा काम है करने का, मैं करके देखती रहती हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी लगेगी। बट फिर मेरे को जो चीज़ें इससे अच्छी लगती है ना, तो वो वैसे ही रखती हूँ मैं। ये ट्रे ना जो बहुत ज़्यादा ही जगह घेर रही थी, उसमें 2 से ज़्यादा जार आ भी नहीं रहे थे, तो मैंने सारे हटा ही दिए थे यहाँ से। और ये सब जो नमक, कॉफ़ी, कोको पाउडर, जीरा वगैरह जो था वो भी मैंने रख दिया था। एक मैंने छोटा सा फ्लावर पॉट रख दिया था, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत सा दिखे हमारा किचन। और देखिए हो गया, पूरा साफ़ हो ही गया है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही साफ़ हो गया है। सारे जार वगैरह सभी क्लीन हो गए हैं। और इधर जो बर्तन धुले थे सुबह के, जो मैंने धोए थे, वो मैंने सारे ही यहाँ लगा दिए थे। थोड़े से बर्तन थे ये, तो मैंने सारे ही मैंने कल लगा देती हूँ हाथों हाथ, तो पूरा ये भी सेटअप हो जाएगा। और अभी तो बहुत सारे बर्तन अभी इसके बाद क्लीनिंग के बाद निकले थे, वो फिर मैंने शाम में धोए थे। और ये चम्मच वगैरह जो जो जहाँ के ना सारे बर्तन, प्यालियाँ, ये प्यालियाँ मैं यहाँ रख देती हूँ, वो क्योंकि ना रेक काफ़ी ऊंचा लगा हुआ है ना, तो फिर हाथ जाता नहीं है, तो यहाँ हाइड भी जाती हैं प्यालियाँ, दिखती भी नहीं है। और मिक्सर के जार, आपको पता ही मिक्सर वहाँ रखी, तो मिक्सर के जार भी मैंने वहीं कर दिए थे। और ये काम आ गया था मेरे पास चूड़ियों का, रेशम की, और अर्जेंट का काम था, तो मैंने सोचा पहले इसको मैं निपटा के अलग हटाती हूँ, फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैं इसको लेके बैठी थी, आप यकीन मानिए सुबह शायद 12 बजे, और मुझे शाम के इसको करते करते 3:30-4 बज गए थे। 3:30-4 बज ही जाते हैं इसमें। तो ये देखिए हम इस तरह से रेशम की इट्टी बनाती हूँ। अब आप पूछेंगे कि इतना मतलब काम करने के बाद भी और प्रेगनेंसी में भी, उसके बाद मैं ये काम क्यों करती हूँ, क्योंकि पैसों की थोड़ी तंगी है, तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ कि अपना हाथ खर्च तो निकल ही जाएगा। बस इसी वजह से मैं ये थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। 150 रुपये का, 50-1 रुपये का हिम्मत होती है तो। और जितना मैं काम करती हूँ ना 2-3 दिन, उसके अलावा तो मेरी डॉक्टर की दवाई लग जाती है, क्योंकि काम करके थक जाती ना, बीमार पड़ जाती हूँ। बट क्या करूँ, हो कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत तो। और इस तरह से हम लपेटते हैं इसको पूरा। देखना आप कितनी सुंदर चूड़ियाँ बन के तैयार होंगी। इस पर आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, मल्टी कलर भी बनता है, मतलब सारे ही कलर इसमें बन जाते हैं। और ये देखिए फेविकोल लगा के हम इसके जो धागे हैं उनको बंद कर देते हैं, मुंह को। और देखिए कितने अच्छे, कितने सारे बन के तैयार हो गए थे। और ये मेरी मम्मी आई थी कल, तो वो लेके आई थी नारियल पानी, तब बस वही मैं पी रही थी। बहुत सारा सामान लेके आई थी, नारियल पानी, बनाना, पताशी वगैरह सब लाई थी, गोलगप्पे। तो ये देखिए सारे हमारी चूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और शाम के 4 बज गए हैं, और मैंने अब क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। मानती हूँ आज मेरी क्लीनिंग बहुत लेट ही स्टार्ट हुई, बट वो काम भी जाने का था, तो क्या करूँ, मजबूरी में मैंने स्टार्ट ही देर से करी थी अपनी क्लीनिंग। कमरा देखिए डेली इसी तरह फैलता है, ये डेली का है, कोई आज का नहीं है। ये डेली ही इसी तरह मेरा रूम फैल जाता है। मुझे डेली ही इतना ही काम करना पड़ता है, बिना रुके, बिना थके। थक तो जाती हूँ, ये तो मैं कहना गलत ही होगा कि मैं थके बिना काम करती हूँ, थक तो बहुत ज़्यादा ही जाती हूँ, हाँ बिना रुके, लेकिन करना पड़ता है। अगर एक दिन भी मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो फिर इससे भी डबल ही काम मेरा हो जाता है। और पहले तो कभी कभी बच्चे करा भी लेते हैं, कभी मूड होता है तो। आज वो भी बिजी थे, संडे था, तो वो भी अपने मार्केट गए थे अपने पापा के साथ, बस तो वो भी बिजी थे, तो वो भी कुछ नहीं करा पाए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया था आज। तो बस फिर मैं भी काम में लग गई थी। जब सभी काम कर रहे हैं तो फिर मेरा तो आराम बनता नहीं है ना, मुझे भी काम करना चाहिए। और फिर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन आके करेगा। तो बस इसीलिए मैं अपना काम कर रही थी।
और बस आप अल्लाह से दुआ करिए कि बस हमें भी अल्लाह ताला एक बेटी से नवाज दे। बेटी के लिए ही हम ये चांस ले रहे हैं, वरना बेटे तो हमारे थे दो बच्चे आज के वक्त में बहुत होते हैं। आज जो हो जाए बच्चों का बहुत होता है, बट बेटी की चाहत थी तो फिर मैंने अल्लाह पे भरोसा करके बस चांस ले लिया है। आप सब दुआ कीजिएगा और भी मुझे कुछ बताइए मैं अपनी वीडियो में क्या करूं जो आपको पसंद आए। वैसे मैं तो अपनी पूरी रूटीन वगैरह आपको शेयर करती हूँ कि आप लोग देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। और ये जो मसीरी का सिराना है ना, इसमें भी मैंने थोड़े बहुत वेस्ट कपड़े तो मतलब चादरें वगैरह और बच्चों की यूनिफॉर्म में इसी में ही रखती हूँ। और ये देखिए उधर की तो क्लीनिंग हो गई थी, बेडशीट वगैरह मैंने सभी लगा दी थी। अब इधर की आ गई थी। मेरे कमरे की ना सफाई भी है ना टुकड़ों में होती है, थोड़ी इधर थोड़ी उधर, क्योंकि सामान ही इतना होता है ना, बट क्लीन हो जाता है। क्लीन होने के बाद मेरा रूम बहुत अच्छे से दिखता है। और काम हमें ऐसे ही करना चाहिए, पहले अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद खुद का करना चाहिए। तो फिर क्लीनिंग के बाद अगर आप खुद का नहाना धोना कर लेंगे तो फिर आप डस्ट फ्री रहेंगे, वरना फिर आप भी डस्ट में रहेंगे। देखिए कितना ज़्यादा डस्ट निकल रहा है, धूल मिट्टी। ये डेली क्लीनिंग करने के बाद ये हाल है। अब सोचिए अगर 1-2 दिन क्लीनिंग ना हो तो फिर क्या हाल होगा घर का। और इधर से भी सारा मैंने गद्दे वगैरह सब हटा ही दिए थे, क्योंकि इधर की भी पूरी ही क्लीनिंग हो जाएगी एक बार में ही। और वो रूम इतना छोटा है ना, मतलब तो फिर होता भी नहीं है। जैसा भी होता है वैसा मैं आपको दिखा देती हूँ। और इधर मेरी दवाई भी मैं ले रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहे थे। फिर लेकिन मैं ये सोच के सारा काम किया कि अगर अभी कोई आ जाएगा, गेस्ट वगैरह कोई भी आ जाए, तो पूरा रूम इस तरह से अजीब सा दिखेगा कि वो देखने वाला भी कहेगा कि घर की सफाई नहीं करती क्या। आप किसी को क्या पता है कि हमारी तबीयत किस तरह की ख़राब है, लेकिन सामने वाला को कुछ भी कह नहीं सकते ना। वो सोच पे तो हमारा किसी का की भी सोच पे हम का अपना वो तो डाल नहीं सकते। जिसको जो सोचना होगा वो सोचेगा। और यहाँ मैं बेडशीट लगाने लगी थी तो देखिए ये तो फटी भी निकल गई। अब मैंने क्या करना था, फिर मैंने इसको सीना था तो मैंने मशीन लेके बैठ गई थी, इसको सिया। क्योंकि मैंने आज सोच ही लिया था ये चादर, मुझे काफ़ी टाइम हो गए थे बेडशीट मेरे को लगाए हुए, ये वाली बेडशीट। और देखिए मैंने हाथ में पिंक पिंक कलर के चूड़ियाँ भी पहन रखी हैं। और ये देखिए बस थोड़ा सा ही सिलाई किया इसका और ये भी हो गया था हमारा रेडी। मतलब इतनी चादरें तो है नहीं, पता नहीं क्यों मैं नई चादर बिछाती हूँ ना नहीं फट जाती, नई की नहीं फट जाती है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। मतलब समझ में ही नहीं आता। मेरी नई चादर भी जाती, कोई जल जाती है कोई फट जाती है, अल्लाह बेहतर जाने क्यों होता है ऐसा, बट ऐसा होता है, अमूमन ऐसा ही होता है। और ये ऊपर जो लगी थी चादर तो सिराने के वहाँ वो ये सेम थी, तो मैंने सोचा आज लगाए रहें तो सेम चादर ही हम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चादर लगाना शुरू कर दिया था और अच्छी भी लग रही थी ये बिछने के बाद, क्योंकि लाइट कलर है ना और इसके फ्लावर येलो कलर के और रेड कलर के फ्लावर थे, लीव्स थी ग्रीन, तो बस अच्छा लग रहा था। फिर बस मैंने ये बेडशीट तैयार कर ली थी। यहाँ से हमारा हो गया था कमरा रेडी। और इधर इधर ही मैंने फिर इसके जो इधर किचन का एरिया है ना, ये दिख रही है आपको गैस की टंकी, ये किचन के बिल्कुल आगे फ्रंट एरिया है, तो यहाँ की भी सारी झाड़ू मैंने लगा दी थी। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट हो जाता है क्योंकि कुकिंग होती है ना, तो फिर वो आटा वगैरह झड़ भी जाता है, कितना ही हम रोक लें लेकिन हो ही जाता है। देखिए इधर का भी, और भी चकला वगैरह भी रखा था, ये चकला भी बेलन सब ही गंदा हुआ था, तो सबको ही मेरे को धोना था, क्योंकि मैंने पराठे बनाए थे ना, तो उस पर पराठे बनाते टाइम आटा चिपक जाता है ना। और मैं इतनी आज तो क्लीनिंग की कि मुझे अपने खाने तक का भी होश नहीं रहा, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। और मैं मानती हूँ ये मेरी गलती, मेरे को खाना खाना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी 7 मंथ है, लेकिन वो काम में कुछ भी होश बिल्कुल नहीं रहता। और मैंने नीचे से भी झाड़ू बिल्कुल अंदर दे के निकाल लिया था सारा डस्ट।
और इधर आपने देखा होगा एक छोटा सा नियामत खाना रखा हुआ है, उसमें भी कपड़े हैं। उसमें मैंने ऐसे कपड़े रख रखे हैं जैसे होते हैं ना अंडरगारमेंट, और थोड़े से सर्दी के हटा दिए। वैसे तो मैंने सर्दी के आपको दिखाऊंगी, और मतलब चादरें वगैरह सब, टॉवल वगैरह सब इसमें ही रखे हैं, और जो बिगड़ सिले ना कपड़े वो इसमें रखे हैं मैंने। बाकी की 2 अलमारियाँ हैं, उनमें मैंने कबर्ड 2 हैं, उनके अंदर मैंने मेरे कपड़े, हस्बैंड के, दोनों बच्चों के रख रखे हैं। और मैंने इस पर आज ना एक चादर भी बिछा दी थी कालीन के ऊपर, क्योंकि कालीन पर डस्ट गिरता है ना, तो कालीन फिर धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी तो फिर मेरा वज़न उठाना भी बहुत मुश्किल ही हो रहा है। घर के कपड़े धुल जाएं बस वही मुझसे बहुत है। और ये देखिए कितने अच्छे से किचन क्लीन हो गया था, रूम भी पूरा क्लीन हो गया था। और अब बज चुके थे शाम के 6 और बच्चे आ गए थे। तो हमने ना मैगी बना ली थी और चाय नाश्ता कर लिया था शाम का। भूख लग रही थी मुझे भी, बच्चों को भी, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। और ये देखिए बाम मछली आई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही थी कि ये आई है, तो मैं कल आपके साथ इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर देखिए हम बना रहे थे राजस्थानी गट्टे हमारे डिनर के लिए। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया था, सौंफ, ज़ीरा, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक ले लिया था। और हमने इसमें से आधी प्याज कट करके डाल दी थी, बारीक बारीक सी, बिल्कुल बारीक प्याज काटनी है हमें। आप चाहें तो पिसा मसाला भी डाल सकते हैं प्याज का, और प्याज काटना चाहें तो प्याज काट सकते हैं। मैंने तो प्याज काट दी थी बारीक बारीक। और ये हरा धनिया डाल दिया थोड़ा सा इसमें, और हमने एक हरा धनिया और हरी मिर्च 2 चीज़ें थी, ये भी हमने काट के डाल दिया। तो ये जो प्याज है इसका मसाला पीस लेंगे। और ये देखिए प्याज बिल्कुल बारीक सी प्याज काट के डाल दी थी। और इसका एक डो बना लेंगे, थोड़ा सा नरम थोड़ा सा टाइट, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं ना उसी तरह का इसका डो लगा देंगे। ये देखिए इस तरह का। और हम एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और ये गट्टे के हम इस तरह से बेल लेंगे हाथों से, और इनको बॉईल कर लेंगे। मतलब इनको पूरा इतना बॉईल करना है कि गल जाए। और फिर इधर एक कढ़ाई ले ली थी, और इधर मैंने प्लेट लगा दी थी, ताकि जो मेरे जार है ना शीशे के, उन पर है ना तपिश ना पहुँचे, वरना तपिश से ये चटक जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। सांस भरने लग जाता है बोलते बोलते, वॉइस करना बड़ा मुश्किल है, इतना ज़्यादा वॉइस करना। और ये ना तेल गरम हो गया था ना, तो इसमें ना हींग डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था, और प्याज डाल दी थी। और आप बताइए रमज़ानों की क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या क्या आप लोग करते हैं रमज़ानों की तैयारी के लिए। मतलब रमज़ान बस अब आने ही वाले हैं, कोई 20 दिन ही शायद बचे हैं। शब रात आने वाली है, फिर रमज़ान आने वाले हैं। तो बस आप उसकी भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको रमज़ान में इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। हो सके तो मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दूँगी, ताकि आप उनके हिसाब से अपने रमज़ान की प्रिपरेशन कर लेना। और मैंने हल्दी, धनिया और नमक मसाले में डाल दिया था। और ये देखिए बेले हमारे बॉईल हो चुके हैं, इनको हमने सबको निकाल लिया था। और ये 4 टमाटर मैंने ले लिए थे बारीक बारीक काट के, ये भी हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे। और मेरे बच्चों को और मेरे जो भाभियाँ हैं उनको मेरे वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बता रही थी वो। और आप लोग भी कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको मेरे वीडियो कैसे अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते। आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो अच्छे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और यहाँ हमने बेले कट कर लिए थे, और पानी डाल डाल के मसाले की भुनाई कर ली थी, और मिर्ची डाल दी थी। और मिर्ची मेरे आज ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ नीचे से ही बाहर से मंगा ली थी बच्चे से। इसका रंग बहुत हल्का है। और जो बेले का पानी, जो बॉयल वाटर था, वो हमने फेंका नहीं, वो इसमें डाल दिया, बेले डाल दिए, और हमने इनको 10 से 15 मिनट तक पका लिया। और इसमें हरा धनिया की हमने गार्निशिंग कर दी, भर भर के हमने धनिया की बारिश कर दी इसमें। और इधर हमारी रोटियां भी तैयार हो चुकी थी। ये 2 परती रोटी है, जिसकी 2 परतें होती हैं, वो वाली रोटी है ये। सारी रोटियां हमारी तैयार हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इस तरह से खुलती है रोटी, बहुत अच्छी होती है, खाना चाहिए आप लोगों को। हल्की बहुत होती है,
डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छे से रहती है। और फ्रेंड्स, गला भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है वॉइस ओवर करने में। रोटी हमने तैयार कर दी थी, हस्बैंड जी तो बाहर ही खाएंगे, और बस बच्चों की और मेरी रोटी बनाई थी मैंने। और यहाँ से वापस हमने नाइट क्लीनिंग कर दी थी, ताकि हम जब सुबह उठें तो हमारा आधा काम तो वैसे ही हुआ मिले। नाइट में ही किचन क्लीनिंग करके ही सोना चाहिए, ताकि आपका आधा काम तो पूरा हो ही जाता है। इधर से वॉलपेपर पे जो छींटे आए थे वो भी मैंने हाथ के हाथ ही साफ़ कर दिए थे, और ये चिमटा वगैरह चकला सब मैंने धो के साफ़ करके सब रख दिया था। मैंने पहले ही धो लिया था रोटी बनाने से पहले, तो अभी सिर्फ इसको साफ़ करके मैंने देख रही थी इधर रखूँ, फिर मैंने गैस के ही नीचे रख दिया था, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा ही कम है, बहुत छोटी जगह है। और शक्कर का डब्बा भी ख़त्म हो गया था, तो इधर मैंने शक्कर भी भर दी थी जार में। ये 2 दिन में एक बार भरना ही पड़ता है, क्योंकि 2 दिन में एक बार ख़त्म हो ही जाता है पूरा। चलिए तो फ्रेंड्स, यहीं करते हैं हम अपने वीडियो का एंड, और ये गट्टे की सब्ज़ी आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, अल्लाह।